हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 33। आज हम लोग फिटर ट्रेड के सेकेंड ईयर का टॉपिक थ्रेडेड फास्टनर पर डिस्कशन करेंगे। इसमें कितने टाइप के फास्टनर होते हैं, ये होते क्या हैं और किससे बने होते हैं, बाकी इसके टाइप्स पे एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं थ्रेडेड फास्टनर होता क्या है। एक्चुअल में ये फास्टनर जो है होता क्या। थ्रेडेड फास्टनर एक्चुअली में ये होते हैं नॉन परमानेंट टाइप के, नॉन परमानेंट नॉन परमानेंट जॉइंट होते हैं, जिनका उपयोग अपन वेरियस टाइप के डिवाइस में करते हैं। असेंबली में इनका मेन उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनका जो बॉडी होती है इसमें यहाँ पे आउटर साइड में थ्रेड कटे होते हैं इस तरीके से, और ये आपका हेड होता है ना। तो थ्रेडेड, जैसा कि नाम ही पता है, इनमें इनके बॉडी के आउटर पार्ट में ये थ्रेड बने होने के कारण इन्हें थ्रेडेड कहा जाता है। और फास्टनर का मतलब होता है किस तरीके से फास्टिंग से जॉइंट प्रोवाइड कराता है। ये देख लेते हैं अपन कितने टाइप के होते हैं। इसके टाइप में अगर देखें तो टाइप थ्रेडेड का पहला टाइप ये लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्रो बोल्ट विथ नट्स। बोल्ट के थ्रू इसको बोल्ट और नट के थ्रू इसको कसा जाता है। ऊपर बोल्ट इस तरीके से रहता है और नीचे नट लगाया जाता है। आगे अपन इमेज में इसको डीप में समझेंगे। बोल्ट विथ नट्स। दूसरा होता है बोल्ट विथ टैब होल। थर्ड होता है स्टड। फोर्थ होता है आपका कैप स्क्रू। नेक्स्ट मशीन स्क्रू एंड लास्ट वन इज़ फाउंडेशन बोल्ट। इसके लिए अपन एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, फाउंडेशन बोल्ट उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी के बचे हुए पार्ट्स को अपन आगे आने वाली स्लाइड्स में एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं अपन नेक्स्ट, लेकिन उसके पहले अपन यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर एक समझ लेते हैं कि जो थ्रेडेड एक्चुअली जो अपन पढ़ रहे हैं थ्रेडेड फास्टनर, इनमें थ्रेड की टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। तो जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये वाला इमेज आपका एक्सटर्नल थ्रेड है और ये इंटरनल थ्रेड है। इंटरनल थ्रेड से मतलब है जो आपका नट में रहती है, नट में चूड़ी, ये आपका नट के फॉर्म में है, चूड़ी अंदर साइड कटी रहती है, इन्हें इंटरनल थ्रेड कहते हैं। इसको अगर अपन देखें तो अगर ये एक लाइन यहाँ से खींच दें और एक लाइन इसको खींच दें अपन, है ना, तो जो जितने में थ्रेड कटा रहता है इसी के बीच में आपका डायमीटर घूमता रहता है। जैसे ये थ्रेड है, ये बीच की दूर डिस्टेंस जो होती है, ये वाली बीच की डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। और ये थ्रेड के एंड से लेकर दूसरे थ्रेड के एंड तक की दूरी को अपन माइनर डाया बोलते हैं। और थ्रेड का जो पीक होता है, ओके, थ्रेड के पीक जिसको क्रिस्ट बोलते हैं, एक क्रिस्ट से दूसरे ये पूरा कंप्लीट पैरेलल में देखें तो इसको अपन मेजर डायमीटर बोलते हैं। एक बार फिर देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये थ्रेड का पीक और ये यहाँ पे ये पीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर डायमीटर बोलेंगे। किसमें? इंटरनल थ्रेड के बारे में, जैसा कि नट होता है। और ये जो बॉटम होता है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? माइनर डायमीटर। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है थ्रेड्स के बारे में, उसको अपन देखते जाते हैं। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, डायग्राम बने हुए आते हैं, आपको पहचानना होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड जो आपके बोल्ट में बने होते हैं किस तरीके से होते हैं। ये पिच देख पा रहे हैं आप लोग, पिच, ये एक थ्रेड। सबसे पहले अपन क्रिस्ट देख लेते हैं। ये जो ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, एक मिनट, एक सेकेंड, ये क्रिस्ट, ये देखते हैं इसको। ये जो थ्रेड का पीक होता है, इस पॉइंट को अपन क्रिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और थ्रेड एंगल क्या होता है? थ्रेड एंगल आपका, ये थ्रेड के बीच में जो एंगल बना होता है, दिस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल, ओके। और इसके डिप को, जो ये गहराई है अंदर, ये इसको अपन बोलते हैं रूट, है ना। ये यहाँ पे दिखा रहा है आपका रूट, थ्रेड एंगल और क्रिस्ट, ओके। अब एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं पिच, यहाँ पे दिखाया शो किया हुआ है। तो रूट, थ्रेड एंगल, क्रिस्ट और पिच, ये आपको डायग्राम बने आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और उसको पहचानते आना चाहिए। और या फिर कोई डेफिनेशन आ सकती है, वो आपको बताना पड़ेगा कि पीक पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो पीक पॉइंट को आप क्रिस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें देखेंगे, इसमें मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर, इसको भी देख लेते हैं। मेजर और माइनर डायमीटर की अगर बात करें तो अगर हम इसे एक पूरा सिलेंड्रिकल रॉड मारें इस तरीके से, ये जो दिस दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऊपर की आपकी, ये जो यहाँ पे शो हो रही है, इसको अपन मेजर डायमीटर कहते हैं। और ये रूट टू रूट के डिस्टेंस को अपन माइनर डायमीटर कहते हैं। तो ये आपका मेजर डायमीटर
ये आपका मेजर डायमीटर हो गया, और अंदर की डिस्टेंस को अपन माइनर डायमीटर कहेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, अपन जो पढ़ने वाले थे थ्रेडेड फास्टनर के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स देखेंगे यहाँ पे। पहला टाइप है बोल्ट विथ नट। बोल्ट में नट का कि आपको 2 प्लेट दी हुई है इस तरीके से, इनको ज्वाइंट करना है। तो कैसे ज्वाइंट करेंगे? ये आपकी प्लेट 1 हो गई आपकी, और ये आपकी प्लेट 2 हो गई। इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो कैसे ज्वाइंट करेंगे? बोल्ट विथ नट के माध्यम से। तो इसमें बीच में यहाँ पे एक ड्रिल होगा आपका, जो आपका बोल्ट का साइज़ है ना, और यहाँ पे आपका बोल्ट आ जाएगा दोनों के बीच में। नीचे से यहाँ नट लगा दिया जाएगा इसमें, जैसे कि नाम है बोल्ट विथ नट, और ये आपका बोल्ट का हेड है। ओके, इस तरीके से आपका बोल्ट टाइट हो जाएगा। 2 प्लेट को जोड़ने के लिए नीचे से नट का उपयोग किया जाता है। ऐसे ये सभी नॉन परमानेंट जॉइंट है, ये हमको याद रखने का ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नॉन परमानेंट जॉइंट है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन बोल्ट। ये एक्चुअल में बोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, बोल्ट विथ टैब होल। टैब होल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अब ये यहाँ पे लास्ट में देखा था कि जो 2 प्लेटें हैं पूरा थ्रू आउट नीचे तक अपन इसमें होल किया था, और नीचे यहाँ पे बोल्ट एक नया बोल्ट लगा दिया था, यहाँ पे नट लगा दिया था। अब हमें नेक्स्ट इस दूसरे तरीके में देखेंगे, तो ये 2 प्लेट हैं जो आपकी, इसमें थ्रू आउट होल ना करके, नीचे तक होल ना नहीं करेंगे अपन, केवल आधे में इस तरीके से होल करेंगे, और ये नट रहेगा यहाँ। ये आपका एक्चुअल में ये इस तरीके से हेड रहेगा इसका, है ना, और इसको टाइट करते जाएंगे, इसको घुमाते जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे थ्रेड्स रहते हैं, वो कसता जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखा। ये प्लेट आपकी 1 है, ये प्लेट दूसरी है, और ये अपन इसको कसते हुए जा रहे हैं। नीचे इसमें नट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें किस टाइप के फास्टनर में नट का उपयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर रहेगा बोल्ट विथ टैप होल। ओके, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? जब अपन इसको खोलते हैं, खोलने के लिए अपन घुमाते हैं, तो इसके जो थ्रेड्स होते हैं साइड के यहाँ के, ये थ्रेड्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये जो थ्रेड्स होंगे ये ख़राब हो जाते हैं, उसको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए अपन दूसरे टाइप के बोल्ट का उपयोग करते हैं, जिसे स्टड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टड के बारे में। इसमें स्टड बना हुआ है, देखते हैं कि स्टड में क्या होता है। ये आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है इस तरीके से, इसमें दोनों साइड थ्रेड कटे हुए होते हैं। दोनों साइड थ्रेड कटे होने से क्या होता है, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं डायग्राम में आप, ये और दोनों साइड स्टड कटे होते हैं। जैसा कि ये प्लेट हो गई आपकी, ओके, और सॉरी ये प्लेट हो गई, और यहाँ पे हमने स्टड लगा दिया ऐसा, और यहाँ पे भी थ्रेड है इसमें, और दोनों साइड थ्रेड है, तो यहाँ पे भी एक नट लग जाएगा इसमें, एक यहाँ पे भी नट लग जाएगा। ओके, तो इसको जब अपन खोलेंगे तो ईजिली ओपन हो जाता है। ओके, सो बेसिकली बोल्ट विथ टैब होल और स्टड में क्या अंतर होता है? बोल्ट विथ टैब होल में आपके एक साइड थ्रेड होता है, दूसरे साइड हेड होता है इसमें, और स्टड में दोनों साइड थ्रेड कटे हुए होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें दोनों साइड थ्रेड कटे हुए होते हैं, ये यहाँ पे, और दोनों साइड इसमें अपन नट लगा देते हैं, उससे ज़्यादा टाइटनेस प्राप्त होती है। इसको यूज़ आजकल वाइडली किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कैप स्क्रू के बारे में। कैप स्क्रू सिंपली जो स्क्रू होते हैं उन्हें स्क्रू कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के कैप के हिसाब से इन्हें क्लासीफाई किया गया है, मतलब हेड जिस तरीके से आपका ये कैप स्क्रू के हिसाब से ये होता है, और ऐसा, तो जिस टाइप का आपका हेड होगा उस हिसाब से आपका कैप स्क्रू क्लासीफाई किया गया। हेड का मतलब होता है ये आपका ऊपर वाला पोर्शन, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर कैप स्क्रू बोला जाएगा, है ना। और जिस तरीके का ये ऊपर का क्रॉस सेक्शन होगा, ये इस पोर्शन को अपन देखेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को, तो जैसा आपका टॉप व्यू दिखेगा उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जाएगा। आगे वाले उसमें इमेज में देखते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं, और उसमें से अपन ने कुछ में को कवर किया है। ओके, जैसे इसका हेड आपको दिख रहा है, ये आपका फ्रंट व्यू है, और इसका टॉप व्यू है, तो इससे हम, ये ऊपर का राउंड है तो इसे अपन राउंड कैप स्क्रू कहेंगे, है ना। ये ऊपर का दूसरा वाला देखें तो ऊपर ये स्क्वायर बना हुआ, टॉप व्यू में देखने में स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर कैप स्क्रू। ओके, अब ये इसमें आदि बना हुआ है इलेप्टिकल फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में, हेक्सागन फॉर्म में, तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एप्लीकेशन में इनका उपयोग किया जाता है। जिस तो हेड के हिसाब से उसे नाम दिया जाता है, जिस टाइप का हेड होगा उस हिसाब से कैप स्क्रू का नाम लिया जाएगा। इनके अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में करके, अभी मैं क्वेश्चन कुछ करूँगा उसके आंसर वहाँ पे देने हैं।
ओके, तो ये रहा आपका छोटा सा एक वीडियो जिसमें हमने थ्रेडेड फास्टनर के बारे में कवर किया। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं कि डिफरेंट टाइप के जो अपन ने फास्टनर पढ़े इनके कम से कम एक एक उपयोग और मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है, इन सब के बारे में कमेंट करना है। थ्रो बोल्ट विथ नट कौन से का उपयोग कहाँ होता है, बोल्ट विथ टैबोल का उपयोग कहाँ होता है, स्टड का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, कैप स्क्रू का उपयोग कहाँ होगा, मशीन स्क्रू का उपयोग कहाँ होगा, और फाउंडेशन बोल्ट के बारे में अपन एक लेक्चर में भी आगे देखेंगे। तो जो जितने मैंने बता दिए इन सबको आपको कमेंट करके उसमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में बताने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका लॉकिंग डिवाइस के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू।